Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is the cell. The name of topic is the cell. Let's see the topic, students. प्लीज़ लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी सारी वीडियोस देखी वो सारी वीडियोस चैप्टर फर्स्ट की थी, जिसमें हमने वन बाय वन एक एक करके आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर किए। आज से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा और फर्स्ट टॉपिक है द सेल। All living organisms, from the tiniest to the mightiest, are made up of cells. जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे ही क्यों ना हों, वे सभी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, जीव, सब किसके बने होते हैं? सेल्स, कोशिका के बने होते हैं। What is more, every organism start life as a cell. आप यहाँ तक कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जीव की जीवन की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो सेल, कोशिका के रूप में होती है। द सिंगल सेल फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स, डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स। सबसे पहले एक सिंगल सेल मीन्स एक कोशिका होती है और फिर उसी एक कोशिका से किसी भी एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत का विकास होता है और उस व्यक्तिगत की विकास में वो सेल डिवाइड होती है यानी विभाजित होती है, एंड रीडिवाइड्स, और फिर वो सेल पुनः विभाजित होती है। देन दीज सेल्स गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म टिश्यूज़। फिर ये जितनी भी सारी सेल्स होती हैं, ये सारी सेल्स, इन सभी सारी सेल्स में अंतर होता है और अंतर होने के साथ साथ ये सारी सेल्स आगे जा कर के डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड होने के बाद ये टिश्यूज़, ऊतक का निर्माण करती हैं। यू मे रिमेंबर दैट अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये आपकी टिश्यू की डिफिनीशन है कि टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक समान कोशिका का एक समूह होता है। टिश्यू, ऊतक जो है वो एक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि किसी भी कार्य को ये संचालित करता है। द टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स, और इन्हीं टिश्यूज़ यानी ऊतकों से ऑर्गन्स, अंगों का निर्माण होता है। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, द इंडिविजुअल टेक्स प्लेस, फिर किसी एक व्यक्तिगत का निर्माण हो जाता है। एन ऑर्गन इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन आर मोर फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर यही सारे टिश्यूज़ यानी यही सारे ऊतक, इनका आपस में एक समूह बना करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, यानी कि एक अंग का निर्माण करते हैं। और ये कोई एक अंग जो होता है किसी भी एक जीव के शरीर में एक या एक से ज़्यादा कार्यों को करते हैं। दस द सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सेल, कोशिका जो होती है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, कि किसी भी एक लिविंग बॉडी यानी कि जीव की ये एक संरचनात्मक इकाई होती है। द टीनिएस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और ये केवल एक ही सेल से बने होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग इन सब के बारे में अगला चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें बात करेंगे। ऑल द लाइफ प्रोसेसेस लाइक respiration and digestion are carried out by the single cell in these organisms।
मीन्स ये जितने भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन सभी सारे एक कोशिकीय जीवों में जो भी जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया, या फिर डाइजेशन, पाचन की क्रिया, ये सभी सारी क्रियाएं जो होती हैं इनकी सिंगल सेल से ही पूरी होती हैं। इन फैक्ट वास्तव में इट इज़ द सेल्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस इवन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स लाइक अस। वास्तव में देखा जाए तो ये जितनी भी सारी आपकी जो ये सेल्स हैं, ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे कार्यों को करती हैं। दिस इज़ वाई द सेल इज़ नो एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए आप कहते हैं कि सेल, कोशिका जो है ये जीवन की एक क्रियात्मक इकाई है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स वेरी इन साइज। कोशिका जो होती हैं साइज़ में अलग अलग होती हैं, शेप आकार में अलग अलग होती हैं, एंड स्ट्रक्चर और संरचना में अलग अलग होती हैं। दो मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेक्ड आई, सम लाइक द एग्स ऑफ बर्ड्स एंड द सेल्स इन फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आर क्वाइट लार्ज। कुछ सेल्स तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और कुछ सेल्स तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। कुछ सेल्स जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप से, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी, तो जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना ना देख पाएँ वो आपके स्मॉल हो गए, और बाकी बड़ी सेल्स बहुत सारी होती हैं। तो देखिए आपकी बर्ड्स के एग और ये सब जो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, ये सब इनकी सेल्स जो होती हैं थोड़ी क्वाइट लार्ज, बड़ी होती हैं। सम सेल्स आर रेक्टेंगुलर। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, मीन्स आयताकार होती हैं। डिस्क शेप्ड, कुछ डिस्क के आकार की होती हैं। सम आर पॉलीगोनल, कुछ पॉलीगोनल शेप की होती हैं। वाइल अदर्स आर स्पिंडल शेप्ड, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो स्पिंडल शेप की होती हैं। सम सेल्स आर स्मूथ, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो स्मूथ चिकनी होती हैं। वाइल अदर्स हैव हेयर लाइक ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ देम, जबकि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे वो उनमें जो होने वाली वृद्धि है वो जस्ट लाइक हेयर, यानी बालों की तरीके से। इवन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स इज़ नॉट द सेम। यहाँ तक कि जितनी भी सारी सेल्स होती हैं उन सभी सारी सेल्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आंतरिक संरचना होती है, वो भी सेम यानी एक समान नहीं होती है। यू विल बी एबल टू अप्रिसिएट ऑल दिस बेटर इफ़ यू सी सम सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस चीज़ को तुम अच्छे से समझने के लिए ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम सभी सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर के देखोगे तो उन सभी सारी सेल्स के बीच में तुम अच्छी तरीके से अंतर स्थापित कर पाओगे या उसको समझ पाओगे। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को सेल्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सेल्स बताया, और जो भी मैंने इसमें डिफिनीशन आपको देखी रेड कलर से लिखी हुई है, टिश्यू की डिफिनीशन लिखी है, ऑर्गन की डिफिनीशन लिखी है, इन सब डिफिनीशन को अच्छे से आप लोग लर्न करिएगा। थैंक यू।